हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड Right इवनिंग। now. अच्छा, Good evening, ma'am. गुड Good evening, ma'am. हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, आप लोगों को इस आई मीन ज्वाइन कीजिए। हाँ, नमस्ते। इस ऑनलाइन क्लास में बहुत आप लोगों का स्वागत है और इसमें आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीखिएगा कि कैसे आप लोगों को रिसर्च, आप लोगों का डिजर्टेशन एक पेपर है और कैसे आप लोग बनाइएगा रिसर्च प्रपोजल। इसके बहुत सारे आप लोगों ने मैनुअल देखा है? मैनुअल देखा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. देखा है? मैनुअल देखे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा ये करते हैं, शेयर करते हैं थोड़ी देर में। ये जो मैनुअल है इसमें सारी बातें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। आप लोग ठीक है, कैसे आप लोग यानी कैसे आप लोग सबसे पहले आप लोगों का जो डिजर्टेशन पेपर है इसमें क्या है, सबसे पहले एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। यानी आप लोग क्या कीजिएगा और ये जो प्रपोजल बनाइएगा वो इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो हम वो उन स्टेप्स को शुरू करने के पहले तो सबसे पहले आप लोगों के पास जिसके पास प्रपोजल है वो पेज नंबर 4 में आइए। पेज नंबर 4 देखिए। प्रदीप, पेज नंबर 4 आप लोग देखिए। पानी पी लो ना इसमें। ठीक है, इस लोग आ गया। गिलास नहीं, ऐसे पियेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. इसमें क्या है? इसमें Yes, ma'am. हाँ, पहला द फर्स्ट कंडीशन इज रीड द हैंडबुक ऑन डिजर्टेशन। एक हैंडबुक है। सेकंड, डिसाइड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्ड, ये अभी हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड देन थर्ड स्टेप इज टेक गाइडेंस ऑफ योर एकेडमिक काउंसलर टू कैरी आउट द डिजर्टेशन। फॉलो द फॉर्मेट एज गिवन इन द हैंडबुक एट ईच स्टेप। एथिकल गाइडलाइंस, ये आप लोगों का हम लोग अभी ये आज हम लोग जस्ट हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी सेशन हम लोग इसमें अपने आप को ये रखेंगे, लिमिट रखेंगे। इसके बाद आज आप लोग क्या कीजिएगा कि सभी लोग एक एक टॉपिक आज बनाइएगा, कल हम लोग शेयर करेंगे। तो इसमें है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन इज सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। यानी आप किस विषय पर आप डिजर्टेशन कीजिएगा उसके लिए एक प्रॉब्लम का सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, समस्या का चुनाव करना है। तो वो कैसा होना चाहिए समस्या, समस्या का चुनाव आप कैसे कीजिएगा? फर्स्ट इसमें है कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। मान लो कि तुम लोगों को करना है एकेडमिक अचीवमेंट में, या तुम लोगों को करना है और तुम लोग क्या क्या तुम लोग साइकोलॉजी के कुछ कुछ अभी तक तो पढ़ चुके हो,
और कौन सा टॉपिक तुम लोगों के इंटरेस्ट में है? शीतल, शीतल इज प्रेजेंट हियर. अनु, Yes, ma'am. can you tell Yes, me, ma'am. can you tell me one topic of your interest? I am thinking about psychosexual integration of this life. So what is your interest? Just to write down on a, I think all of you must have copy, diary or notebook. ठीक Yeah, है? very good. तो उसमें अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग एक एक. Yes, ma'am. शीतल, would you write? Would you tell me please a topic of your interest? Ma'am, emotional development. Emotional development of whom? Of a child, of an adult, Of people in general. Okay, write down in your notebook. And anybody else? Ma'am, of children. ठीक है, तुम लोग अभी लिखो and then I will discuss. सबों से हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम लिखे करके आप लोग अपना टॉपिक अपने नोटबुक में लिखते जाइए. And then anybody else? और कौन कौन है भाई? अनामिका, अनामिका. स्कूल फोबिया. हाँ बोलो, तुम लिखो. क्या है? स्कूल फोबिया. क्या? School phobia is an irrational fear of, it's very strong anxiety or fear of school, going to school. भाई एक ही लोग अपने माइक को ये अनम्यूट करेंगे, बाकी अदरवाइज बहुत ये करता है, बहुत सुनाई नहीं पड़ता है ठीक से. अच्छा तो बोलो, क्या बोलो, तुमने नहीं सुना. My topic of interest is school phobia. स्कूल फोबिया. School phobia is ठीक है, तुम लिखो. स्कूल फोबिया is a very strong irrational fear or anxiety about going to school. ठीक है, अच्छी तरह से लिख लो. और सभी एंड देन यश कुमार, बाकी सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए जब सुनाइए. हाँ ये होगा, नॉइस होगा. यश कुमार इज प्रेजेंट हियर. Yes, ma'am. हाँ हाँ, क्या तुम अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक बतलाओ. लाइक एनेक्साइटी जो होता है बच्चों को, हाँ हाँ सोशल मीडिया यूज करते हैं बट वो जब सामने फेस टू फेस मिलते तो वो बातचीत करने नहीं जान पाते हैं, और सोशल मीडिया की वजह से, एडिक्शन की वजह से सोशल अपना स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते. the impact of social media on children's communication, children's conversation, anything इस तरह के कुछ ये. और ठीक है, आप लोग एक एक टॉपिक आप लोग सोचकर अपनी कॉपी में लिखिएगा, नोटबुक में, ठीक है ना. मैम एक क्वेश्चन करना था, ये हाँ. सबका टॉपिक इंडिविजुअल रहेगा या ग्रुप में करना होगा? इंडिविजुअल रहेगा. तो मैं बतलाऊंगी, आप लोग थोड़ा 2 मिनट सोचकर एक एक टॉपिक आप लोग लिखिए. इसके बाद हम एक एक आप लोग सब लोग एक एक करके लिखिएगा, ताकि समय सीमा के अंदर हम लोग कुछ इसमें डिस्कस कर सके, आगे बढ़ सके. सब लोग अपना लिखिए. 1 मिनट. इतने प्रेजेंट है सब लोग लिखिए. ओके मैम. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. सुशीला. जी मैं अभी ज्वाइन की हूँ मैम, समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोली, तो प्लीज बता दीजिए. मैं बोली ये तुम लोगों का क्लास है डिजिटेशन का, ठीक है. इसमें तुम लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कैसे रिसर्च कोई डिजिटेशन के प्रपोजल को बनाई जाए, कैसे तुम लोग डिजिटेशन करोगी, इसके बाद इसको कैसे प्रेजेंट करोगी. शुरुआत प्रॉब्लम सिनॉप्सिस बनाने से लेकर, सिनॉप्सिस का क्या है, व्हाट इज सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस है किसी तुम्हारा जो डिजिटेशन है. डिजिटेशन क्या है, एक मिनी रिसर्च. इसी मिनी रिसर्च का एक सारांश तुम कैसे इसको करोगे. मिनी रिसर्च का एक सारांश है, समरी है, वो है तुम्हारा सिनॉप्सिस. तो सबसे काम शुरू करने के पहले एक सिनॉप्सिस जमा की जाती है, और उसी सिनॉप्सिस में अप्रूव होने के बाद उसमें काम रिसर्च किया जाता है. उसके बाद तुम लोग अपने रिसर्च ये के आधार पर तुम सारे उसका एक कंपाइल करके एक डिजिटेशन तुम
तैयार करोगे और उसे सबमिट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर अ सिनॉप्सिस फॉर योर डिसर्टेशन। और जो तुम डिसर्टेशन तुम सेलेक्ट कर रहे हो या सिनॉप्सिस बना रहे हो, तो इसके लिए द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू to decide a topic, दो बातें of your interest and number two, जैसा कि हमने देखा इंटरेस्ट से आप लोगों ने उससे हमने इंटरेक्ट किया, तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक एक टॉपिक आप लोग लिख डालिए, ठीक है। फिर मैं जो क्राइटेरिया बतलाऊंगी आप लोग देखिएगा, डज योर topic of your interest fit into the criteria of preparation of synopsis, ठीक है। कि अगर तुम मान लो कि कुछ करना चाहते हो लेकिन वो तुम्हारा क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रहा है, तो तुम उस पर काम नहीं कर सकते हो ना। तो काम तुम्हारा सिनॉप्सिस के लिए, तुम्हारे डिसर्टेशन के लिए टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि फिजिबल हो, जिसको कि तुम लोग टाइम लिमिट के अंदर कर सको। और जैसे इमोशनल डेवलपमेंट करोगे, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए तुम लोग 1 महीने में तो नहीं कर सकोगे। इसके लिए तुम लोगों को कुछ सैंपल लेना होगा। सभी के इमोशनल डेवलपमेंट को तुम्हें देखना पड़ेगा। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन में सब लोग अनम्यूट कर दो भाई, अनम्यूट, ये तो बहुत आवाज आ रही है। तो जैसे कि मान लो कि शीतल प्लीज अनम्यूट योर माइक। तो इसमें है कि अगर मान लो तुम्हारा टॉपिक होगा, हाँ नहीं अभी तुम लोग अनम्यूट कर दो, तो अगर मान लो कि तुम्हारा टॉपिक वैसा रहेगा जो कि फिजिबल नहीं करना, अगर इमोशनल डेवलपमेंट कर रहे, दिस इज टू फास्ट एंड फॉर योर वर्क ये अभी करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि इमोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशंस आर। पहला तुम्हारा एंगर है, तुम्हारा ये लव है, तुम्हारा हेट्रेड है, बहुत सारे देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। तो तुम लोगों को तब तुमको करना होगा, तो उसके लिए तुमको वर्क करना होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए कि कैसे हाउ इमोशन डेवलप्स यानी ये डेवलप करता है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड से। तो ये इस तरह का वास्ट टॉपिक सबको नहीं है, इसीलिए तुमको ऐसा टॉपिक तुम्हें यू हैव टू सेलेक्ट अ टॉपिक जो कि तुम्हारा टाइम लिमिट में हो सके। और व्हाट इज तुम्हारा प्रॉब्लम जो है इसमें है कि जब तुम अभी जो कर रहे हो दैट शुड बी सॉल्व एंड दैट कैन बी कंप्लीटेड विदिन योर स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसमें है कि तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम जब तुम लोग सिलेक्ट करोगे, इसमें तुमको दो एटलीस्ट 2 वेरिएबल को तुम्हें टेस्ट करना होगा। जैसे मान लो 2 वेरिएबल्स में एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें एक कोई भी रिसर्च तुम करते हो तो उसमें वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, तुम लोगों ने वेरिएबल का नाम सुना है? क्या है वेरिएबल? डिफरेंसेस। वेरिएबल का नाम सुना है अभी तक तुम लोग? क्या है? परिवर्त, हिंदी में परिवर्त या चर, व्हाट इज चर और वेरिएबल और चर, परिवर्त या वेरिएबल वे व्हिच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, जिसको कि तुम माप सकते हो, उसे वेरिएबल कहा जा सकता है। उसके बाद है तुम्हारा जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट कंट्रोल होते हैं। अब तुम कोई भी रिसर्च लेते हो तुम्हें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे और जिसका कि असर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल करता है। तब इसमें क्या है, अगर एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्कूल you have to study the anxiety level of adolescent। एंजाइटी लेवल क्या हो गया, वो तुम्हारा डिपेंडेंट हो गया। और स्टूडेंट्स क्या हुआ, वो तुम्हारा स्टूडेंट का क्या करना, स्टडी करना। इस तरह से छोटा टॉपिक होनी चाहिए जो क्लास और हाँ जो कि तुम्हें, अगर तुम्हें मान लो एंजाइटी को स्टडी करना है
तो इसको अपने मन से तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या एंजाइटी है। और डिजर्टेशन में है तुम्हारा कि इसको तुम्हें जो तुम जो स्टडी करोगे उसके लिए एक बाद में हम बताएंगे कि तुम 3 तरह के तुम अभी रिसर्च वर्क कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो कि तुम्हारा प्योरली क्वांटिटेटिव रहेगा। दूसरा कि तुम्हारा क्वांटिटेटिव मिक्स टाइप ऑफ रहेगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और तीसरा है जिसे कि तुम जस्ट स्टडीज को, प्रीवियस स्टडीज को तुम रिव्यू कर सकोगे। इस तरह से तुम 3 तरह के, लेकिन उसको हम कल हम बतलाएंगे, आज हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। आज सिर्फ तुम टॉपिक कैसे चुनाव करोगे, तुम प्रॉब्लम कैसे चुनाव करोगे। तो प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और वो बातें हैं कि तुम जो प्रॉब्लम चुनाव कर रहे हो वो वो तुम्हारा है कि वो बहुत ही ब्रीफ रहना चाहिए, और बहुत ये तुम्हारा मेजरेबल रहना चाहिए। ठीक है, मेजरेबल रहना चाहिए। जैसे एंजाइटी, अगर एंजाइटी तुमने चुना है तब उसमें है कि तुम एंजाइटी को मेजर कर सकते हो। अगर मान लो एडजस्टमेंट, अगर मान लो टू स्टडी द एडजस्टमेंट level of students, to study the academic interest of subject, to study the depression level of adolescents, to study the internet addiction, to extent of internet addiction। तुम इंटरनेट एडिक्शन को मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे? तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑलवेज तुम्हें जब कोई भी तुम्हें मेजर करना है तब तुम्हें मनी तब तुम्हें क्या करना होगा कि इसके लिए तुम्हें एक स्टैंडर्डाइज तुम्हें टेस्ट मटीरियल लेना होगा। इसके बारे में भी कल हम चर्चा करेंगे। अब तुम देखो कि रिसर्च या डिजर्टेशन है वो एक तुम्हारा मिनी फॉर्म है तुम्हारा रिसर्च का। तो क्या है ऑब्जेक्टिव तुम्हारे रिसर्च करने का? तो बोल सकते हो क्यों तुम्हारे लिए कंपलसरी पेपर रखा गया है? व्हाट इज द पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? पहला है तुम्हारे टू इंक्रीज योर नॉलेज, क्योंकि रिसर्च देखो, रिसर्च सभी सब्जेक्ट का एक आधार है। किसी भी साइकोलॉजी है, अगर मेडिकल में पढ़ रहे हो, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, सबका आधार रिसर्च है। और किसी में अगर जैसे चेंज करना है, अगर तुम्हें टीचिंग प्रैक्टिस को चेंज करना है, तुम्हें अगर स्टूडेंट्स के अगर इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट को बतलाना है, तो सबके लिए रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। इसमें रिसर्च करने से नॉलेज की वृद्धि होती है। तुम लोग भी रिसर्च करोगे तब तुम लोग को क्या होगा? यू विल डेवलप अ रिसर्च स्किल। तुम लोगों को रिसर्च स्किल डेवलप होगा। इसके बाद रिसर्च एक ये होता है कि नए यू कैन एक्सप्लोर। कोई अपने सभी लोग अनम्यूट करो भाई, मैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इसमें है कि नए एक रिसर्च स्किल यू विल बी एबल टू डेवलप रिसर्च स्किल जो कि लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है। थर्ड इज कि तुम क्या कर सकते हो कि ये जो है कि नए नॉलेज को तुम एक्वायर कर सकते हो। फिर रिसर्च के आधार पर क्या किया जाता है? ये प्रेडिक्शन भी किया जाता है। तो बहुत सारे फायदे हैं रिसर्च के। तो ही रिसर्च करने का सबसे पहले है समस्या का चुनाव करना, और समस्या ऐसा रहे, प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए। एक सेकंड, इसमें प्रॉब्लम तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो कि डिफरेंट वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित करेगा।
इसमें देख रहे हो सिनोप्सिस के लिए पहला है कि उसका टाइटल पेज रखना चाहिए सिनोप्सिस में। उसके बाद एक मान लो कि किसी भी नेक्स्ट है, ये तुम्हारा पेज नंबर 8-9 में है, अपने इसमें देख लेना। दूसरा है इंट्रोडक्शन। नंबर 3 इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रैशनल ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आएगा तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, सैंपल, रिसर्च डिजाइन, टेस्ट, tools for the data collection and data analysis techniques. With problems and objectives are to be written specifically and clearly. Then hypothesis. Either hypothesis तुम्हारा बन सकता है और you can form questions. Operational definition. Operational definitions तुम्हें देना है जिन जिन वेरिएबल्स को तुम अपने रिसर्च में, डिजर्टेशन में तुम लोग इंक्लूड कर रहे हो, उन सभी का ऑपरेशनल डेफिनेशन देना है। उसके बाद नेक्स्ट सैंपल है, फिर देन टेस्ट और टूल्स जिसके माध्यम से यू विल बी कलेक्टिंग द डेटा, प्राइमरी डेटा, एंड फॉर सेकेंडरी डेटा के लिए टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। देन आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस एंड देन इन द लास्ट रेफरेंसेस। ठीक है, ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं। तुम प्रपोजल बना रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें एक टॉपिक डिसाइड करना है और टॉपिक में ये हो कि तुमको वो काम करना है वो रिफ्लेक्ट हो, जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, एक टॉपिक हो सकता है। दूसरा हो सकता है टू स्टडी the relationship between depression and anxiety among adolescents of, ये अगर केवल एडोलेसेंट करोगे तो ये बहुत बड़ा तुम्हारा पॉपुलेशन हो जाएगा। उसको तुम लोग जिस एरिया में रहते हो उसी तक सीमित करना। जैसे जो लोग रांची टाउन में रहते हैं ऑफ रांची टाउन, जो लोग मान लो छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ का एक टाउन होगा या एक रूरल एरिया होगा। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा एक स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए और इससे रिफ्लेक्ट करे कि तुम कहाँ स्टडी करना चाहते हो। या फिर तुम्हारा हो सकता है टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ क्लास 8 and 10 स्टूडेंट्स। इस तरह से। और तुम क्या कर, तुम्हारा और क्या इंटरेस्ट है? और हो सकता है तुम्हारा एकेडमिक एप्टीट्यूड हो सकता है, फिर तुम्हारा हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है। इस तरह से तुमको एक वेरिएबल लेना है। यदि इमोशनल डेवलपमेंट लोगो तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। इसको तुम कर सकते हो लेकिन अभी जो तुम्हारा टाइम लिमिट है इसमें करना बहुत ही दिक्कत होगा। और तुम्हारा जो टेस्ट मटेरियल तुम 3 तरह से कर सकते हो। एक जिसमें तुम्हें प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना है, उसके बारे में डिटेल हम आज हम तुम लोगों को आउटलाइन बतला देते हैं, कल हम इसमें डिटेल में जाएंगे। और उसमें है कि प्राइमरी डेटा जैसे मान लो कि तुमको एकेडमिक, जैसे तुमको एंजाइटी का स्टडी करना है। नरगिस अनम्यूट करो भाई अपना। तो इसमें है कि अगर मान लो कि एकेडमिक इंटरेस्ट करना है तो उसके लिए टेस्ट मटेरियल है। जैसे डिप्रेशन का करना है, अरे सब लोग अनम्यूट करो, सुनाई नहीं पड़ रही है। नरगिस प्लीज तुम लोग सुनो अभी। जैसे मान लो कि तुम इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करना है तब उसके लिए भी तुम्हें टेस्ट मटेरियल उपलब्ध है। अभी तुम लोगों ने क्या प्रैक्टिकल किया था? कैटल 16 PF किया था ना? क्या होगा तुम लोग क्या? और तुम लोगों ने क्या किया है? मैम हम लोगों ने मिरर वाला किया था, पास अलोंग किया था जी। और तुम लोग की कोई स्टॉप वॉच का किया था। कोई भी एक टेस्ट तुम लोग, कोई इंटरेस्ट टेस्ट भी शायद की होगी, इंटरेस्ट टेस्ट तुम लोग किए होंगे तो उसको भी तुम लोग यूज कर सकते हो टू मेजर द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ
कॉलेज स्टूडेंट्स का कर सकते हो, ऑफ तुम स्कूल स्टूडेंट्स का कर सकते हो, ऑफ बैंक एम्प्लॉइज का कर सकते हो, ऑफ तुम्हारा सब्जेक्ट तुम्हारे एबिलिटी पर, क्योंकि अगर बहुत टफ अगर ले लोगे सैंपल तो तुम्हें सैंपल में डेटा कलेक्शन करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये अभी के लिए तुम्हारा स्कूल स्टूडेंट्स बहुत आसानी से हो जाएगा, कॉलेज स्टूडेंट्स में आसानी से हो जाएगी। तुम अगर इसमें फैक्ट्री वर्कर्स में करना चाहते हो, जैसे मान लो कि तुम ये क्या नाम है जॉब स्ट्रेस कर सकते हो, तो इसी तरह से जॉब स्ट्रेस हो गया, ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल जॉब स्ट्रेस। इसका तुम मान लो कि इसका कर सकते हो स्कूल टीचर्स एंड बैंक एम्प्लॉइज टू स्टडी द जॉब स्ट्रेस, टू कंपेयर द जॉब स्ट्रेस ऑफ स्कूल टीचर्स एंड बैंक एम्प्लॉइज, ऑफ स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज टीचर्स, ऑफ अगर कहीं किसी अगर और भी कहीं तुम लोग किसी सेक्टर से तुम लोग अगर तुम लोगों का अगर है तुम लोग जिसे जानते हो तो उनका भी जॉब स्ट्रेस कर सकते हो, उनका जॉब उनका ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट कर सकते हो, वर्क एथिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से तुम जो भी टॉपिक चुनाव करोगे उसके लिए दो तरह से है, एक की तुमको जो अवेलेबल जो स्टडी है उसको तुमको क्या करना होगा, उसको उसको क्रिटिकली तुम्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा। कम से कम 15-20 स्टडी तुम लोग लोगे, लेकिन जॉब स्ट्रेस फैक्ट्री टू स्टडी द जॉब स्ट्रेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, ये तुम्हारा अगर सेकेंडरी डेटा में है तो बहुत सारे तुम स्टडी को कम से कम 15-20 स्टडी को तुम लोग नेट से तुम लोग डाउनलोड करोगे और सबका तुम क्या करोगे कि उसको डिटेल तुम लोग उसको पढ़ोगे, देखोगे उन लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया था, कौन सा उन लोगों का सैंपल क्या था, उसके आधार पर तुम एक कंक्लूजन निकाल के तुम अपना डिसर्टेशन तैयार करोगे। यदि मान लो तुम लोगों को प्राइमरी डेटा लेना है तो तुम लोग अभी तक के लिए एक तुम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल देखो, एनीवन, जैसे जॉब स्ट्रेस हो गया, तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया, तुम्हारा ये डिफरेंट ये इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है, एकेडमिक तुम्हारा ये एडजस्टमेंट हो सकता है, तुम्हारा डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, या फिर और बहुत सारे हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन हो सकता है। तो ये सब तुम्हारा किसी भी दो तरह से तुम लोग टॉपिक चुन सकते हो, एक की सेकेंडरी डेटा देना है, एक प्राइमरी डेटा का भी रिसर्च जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि तुम फर्स्ट हैंड डेटा तुम ले रहे हो, ये तुम्हारा ओरिजिनल डेटा है, और सेकेंडरी डेटा भी इज इक्वली गुड। तो दोनों में से तुम पहले आज तुम लोग ये डिसाइड करोगे कि तुम्हारा प्राइमरी डेटा पर तुम अपना टॉपिक ये करोगे कि सेकेंडरी डेटा पर। तो कुछ लोग क्या हुआ श्वेता, अच्छा हम बात आई थिंक 10 मिनट और हम बात कर लेते हैं, फिर तुम लोगों के साथ ठीक है, थोड़ा सुन लो। तो तुम लोग तीन तरह से तुम लोग कर सकते हो अभी से, एक प्राइमरी डेटा, दूसरा सेकेंडरी डेटा, और तीसरा है तुम्हारा क्वालिटेटिव, यानी उसमें है कि तुम्हारा एक टेस्ट मटेरियल भी यूज करना होगा और एक तुम इंटरव्यू शेड्यूल बना सकते हो, ये क्वालिटेटिव होगा। तुम लोग तीन तरह के सिनॉप्सिस तुम लोग बना सकते हो, यानी तीन तरह के तुम लोग रिसर्च वर्क कर सकते हो। तो अपने इंटरेस्ट के अनुसार आज सोचना, अभी तो ये यानी अभी तो बहुत समय लग जाएगा सोचने में, लेकिन वही तो हम लोग कहते हैं आज जाकर तुम लोग नेट से देखना कि कुछ टेस्ट मटीरियल्स देखना कि कौन कौन किस ये में तुम्हारे इंटरेस्ट के आधार पर कौन कौन से टेस्ट मटीरियल अवेलेबल है नेट में। और ऐसा नहीं कि तुम लोग अगर रोसार पर्सनालिटी को मेजर करोगे, रोसार की ब्लड टेस्ट, थीमेटिक के परसेप्शन टेस्ट, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। टेस्ट तुम ऐसा क्वेश्चन आयर हो सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल तुम ले लो या तुम इन्वेंट्री ले लो, ये तीनों को तुम लोग सर्च करना और देखिए टॉपिक उस अनुसार तुम लोग बना सकते हो। अभी तो तुम लोगों को कुछ नॉलेज हो गई कि तुम्हारा टॉपिक बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए,
ये इतना शॉर्ट होना चाहिए कि टाइम लिमिट के अंदर हो, और तुम अभी एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे तुम्हारा जो ये दिया गया है सिनॉप्सिस एक, उसमें तो 3 डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है। एक फॉरगिवनेस है तुम्हारा, इसमें हम देख कर बताते हैं। वैसे 2 भी ले सकते हो, फॉरगिवनेस है और एक फॉरगिवनेस का है तुम्हारा, ग्रैटिट्यूड का है, एक तुम्हारा लाइफ सेटिस्फैक्शन का है। ये भी ले सकते हो, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का है। फॉरगिवनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये तुम्हारा हैप्पीनेस का ले सकते हो। यानी अगर कोई भी तुम लोग टॉपिक सेलेक्ट करोगे जिसमें प्राइमरी डेटा तुमको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट मटेरियल तुम्हें लेना होगा, अपने मन से नहीं करोगे। करने से फिर ये तुम्हारा ये डिजर्टेशन तुम्हारा ठीक नहीं होगा, साइंटिफिक रखना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा, अब तुम लोग अपने मन के अनुसार एक एक टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक तुम लोग बनाओ, फिर उस वो तो तुम्हारा ये होता रहेगा, उसमें करेक्शन होता रहेगा। लेकिन अभी तक के लिए 5 मिनट का समय देते हैं, तुम लोग एक एक टॉपिक अपने अनुसार तुम लोग अभी बनाओ, जो कि बहुत ही भास्ट नहीं रहे, और जिसका कि वेरिएबल को तुम लोग मेजर कर सकते हो। बनाओ 5 मिनट, 5 मिनट। अभी हमारी घड़ी में 4:30 हुआ है, तो 4:35 तक उस बाद फिर हम लोग मिलते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स वी आर मीटिंग अगेन। सब लोग अपना बनाओ एक एक टॉपिक। अच्छा, कोई भी एक बनाए हो बोलो, हम लिखते हैं। अनूप लकड़ा, आनू बोलो। साइकोसेक्सुअल इंटीग्रेशन फॉर सेलिब्रेट नहीं लाइफ। नहीं नहीं नहीं, साइकोसेक्सुअल इंटीग्रेशन को तुम मेजर नहीं कर सकते हो, ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा ना रिव्यू लिटरेचर करोगे, इसमें भी दिक्कत हो हम जाएगी। लोग के पास लाइब्रेरी है मैम, हम लोग के पास लाइब्रेरी है। हम लोग फिजिबल रहना चाहिए, ये तुम बाद में करना, थोड़ा अभी के लिए ना फिजिबली ये करो। ऐसा नहीं जो कि करोगी थोड़ा सा ना ये करो। साइकोसेक्सुअल इंटीग्रेशन, इसी टर्म में तुम फंस जाओगे। हम लोग के पास डेटा अवेलेबल होगा, लाइब्रेरी है हम लोग के पास। मैम लाइब्रेरी है हम लोग के पास। अच्छा, क्या है साइकोसेक्सुअल इंटीग्रेशन? सेलिब्रेट लाइफ, जैसे मैं प्रीस्ट हूँ तो हाँ। उसके बारे में पढ़ाई करें। नहीं लेकिन मेरे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कैसे करोगे कल बतलाना, ठीक है। और देन डेनिस कौन है? मैम हाँ बोलो। शीतल। शीतल, हाँ बोलो। impact of social media on self-destructive behavior and poor mental health. नहीं, बहुत है। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर कैसे मेजर करोगे? ये है, लेकिन बहुत भास्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का तुम कैसे ये करोगे? सोशल मीडिया में कौन कौन सा सोशल मीडिया लोगे? मैम तो कोई ऐसा टॉपिक ले जिसमें एक एक करके शीतल का भी डिस्कस करते हैं। मैम तो कोई ऐसा टॉपिक ले जिसमें हम लोग कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज कर पाए। हाँ वैसा लो। अभी के लिए नहीं है, बाद के लिए छोड़ दो। जब तुम पीएचडी करोगे ना उस समय के लिए, उसमें 5 साल समय मिलता है। अभी बस 6 महीने का समय है, उसमें तुमको सारे काम करने हैं।
मैम तो पर्सनालिटी रिलेटेड टाइप जैसे 16 पीएफ वाला जो हम लोग टेस्ट किए थे फर्स्ट ईयर में, वैसा कुछ उससे रिलेटेड कि पर्सनालिटी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी मतलब। तुम ये कर सकती हो इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड एंजाइटी, इस तरह से तुम कर सकती हो, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन का भी टेस्ट है Okay, ma'am. देखोगी। हाँ, और उस साथ एंजाइटी का भी टेस्ट Yes, है, ये ऐसा ले सकती हो, या हैप्पीनेस ले सकती हो कि द Yes, ma'am. इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन हैप्पीनेस ले सकती हो, हैप्पीनेस का भी स्केल है। इस तरह का कुछ टॉपिक तुम लोग मैम साइकोलॉजिकल Yes, ma'am. डिसऑर्डर जैसे ओसीडी क्या उससे क्या ले सकते हैं। ओसीडी ठीक है, ये ओसीडी का हाँ ये ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव डिसऑर्डर ये है, लेकिन उसको तुम लोग कैसे ये कर सकते हो, कैसे मेजर करोगे? यानी ये है हायर लेवल के लिए है। अब इसमें तुम बहुत- ऑब्सेसिव, अब तुम बच्चों के पास जाओगी या फेक डेटा करोगी, तो फेक डेटा ये अगर तुम्हारा जब भाईभा बहुत सी होगा ना, उस समय तुम्हारा एक्सटर्नल एकदम ये कर लेगा कि वो- पकड़ लेगा। हाँ कि तुम्हारा फेक डेटा है। तो ओसीडी का तुम करोगे तो तुमको ओसीडी बच्चे को लेना पड़ेगा, उसके लिए एक टूल्स रहेगा जो कि बहुत एक बच्चे को स्टडी करने में तुमको कम से कम कितना सेशन देना होगा, ये संभव नहीं है, ये हायर लेवल के लिए, समझ ली? ओसीडी के एक तो तुमको ये तुमको पता करना होगा ओसीडी के बच्चे, इसके लिए तुमको जाना होगा, एक स्क्रीन करोगी ओसीडी के बच्चों को, है ना? मैम यंग भी तो हो सकते हैं ना, जैसे एडल्ट ओसीडी इन एडल्ट। तो तुमको स्क्रीन करना होगा ना, स्क्रीनिंग टेस्ट करना होगा, इसके लिए तुमको अच्छा। अपने आप को ट्रेनिंग बहुत मैंने लंबा चौड़ा है, अभी के लिए संभव नहीं है, ओके मैम। थोड़ा सा लेस ये करो, अभी छोटा छोटा टॉपिक है। मैम impact of fake news on layman people, क्या सेट न्यूज ऑन लेमन पीपल, फेक न्यूज। fake news फेक न्यूज, तो कैसे तुम कैसे करोगे इसको मेजर? जैसे कि मैम न्यूज़ चैनल में सर्वे के मुताबिक बताया जाता है कि इतना % लोग इस फेक न्यूज़ की वजह से इतना लोग पे इम्पैक्ट पड़ा, उस हिसाब से मैम डेटा एनालाइज करके जितना भी डेटा बनता उसको ऐड ऑन करके मैम डिस्कस कर सकते हैं। रिसर्च लेकिन थोड़ा फेक न्यूज का ही तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। 10 तो तुम फेक न्यूज करोगे तो मान लो तुम्हारा ऑडियंस उसको सुना है कि नहीं सुना है, तुम कैसे इसको स्क्रीन करोगे? हम तो कभी बहुत कम लोग देखें जो कि फेक न्यूज में जाएंगे, तो तुमको सबसे पहले तुम्हें कलेक्ट करना होगा फेक न्यूज को, ठीक है? फिर वो आदमी उसका एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये तुम रियलिटी को ध्यान में रखकर तुम लोग टॉपिक बनाओ, ठीक है ना? मैम तो अभी तो रियलिटी ही चल रहा है मैम, हाँ, अभी तो फेक न्यूज़ का ट्रेंड चल रहा है मैम, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि ये फेक न्यूज़ है रियल न्यूज़ है। तो कैसे अच्छा ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे कि कैसे उसको तुम लोग करोगे, और कोई छोटा टॉपिक बनाओ, छोटा, क्योंकि तुम लोगों को मार्क्स स्कोरिंग भी करना है और अच्छा नंबर भी लाना है। The effect of social media on mental health. क्या The effect of social media on mental health. क्या क्या नहीं सुनाई पड़े, एक सबको अनम्यूट करो, बोलो सुष्मिता। The effect of social media on mental health. वो भी ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ का भी स्केल है तुम्हारा, और सोशल मीडिया में कुछ 2-3 सोशल मीडिया ले सकती हो, यानी सोशल मीडिया को कितना देर यूज करता है कोई, जैसे कि मान लो कि देखोगे कि वो वीकली कितना देर सोशल मीडिया से एक्सपोज है, उसके बाद तुम लोग देखोगे उसका और उसका मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप Yes. और बोलिए रंजना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स, ये ठीक है, डेवलपमेंट का हाँ, उनको कैसे उनका ग्रोथ में बाधा पड़ता है उसको पता करेंगे। सेल्फ स्टीम कब होता है तो उनको कैसे दूर मैम सिनॉप्सिस कब साइन करवाएंगे मैम?
अभी अभी तो देखो कि सिनॉप्सिस कैसे बनेगा, उसके बाद साइन करवाने का सवाल आता है। असल में मैम 31 मई तो ये साइन देखो, करवाना है हम लोग अच्छा अनूप अनूप, हाँ, ये हाँ। है ना तुमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरे दिमाग में साइट है ना कि यू कैन हाँ। सेलेक्ट वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, जैसे सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये ओके, दोनों पर्सनालिटी का, ये दोनों का तो तुम लोग देख सकते हो। द लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम ऑफ एमंग, ये तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा ज्यादा माने ज्यादा फैक्चुअल होगा। उसको लिमिट करो, ये ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी ब्रॉड, बट उसमें दो वेरिएबल लेते हो, सेल्फ स्टीम। और तुम देखना, आज नेट जरा देखना कि और कौन सा एक ट्रेड, पर्सनालिटी ट्रेड, तुम इमोशनल स्टेबिलिटी ले सकते हो, है ना। ये एक तुम्हारा फिजिबल ये है। और सोचिए, और बोलिए श्वेता, और बोलो भाई, 3-4 सब लोग डिस्कस कीजिए। मैम अटैचमेंट थ्योरी। हाँ, अटैचमेंट में थियरी नहीं, तुमको थियरी को नहीं प्रूव करना है ना। अटैचमेंट में क्या कर सकते अटैचमेंट स्टाइल होगा? हाँ, अटैचमेंट स्किल होगा। अटैचमेंट का भी स्टडी कर सकते हो तुम लोग। हाँ, ट्राई करो कि दो वेरिएबल लो, एक अटैचमेंट ले सकते हो और एक अफेक्शन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट छोटा छोटा पार्ट में बांट कर तुम लोग करो, छोटा पार्ट में। अभी जैसे अनूप जी एकदम रियलिटी में आ गए, है ना। पर हम भी, तुम लोग भी चाहते हो क्लैरिटी रहना चाहिए, प्रॉब्लम शुड बी क्लियर, उसमें क्लैरिटी रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हाइपोथेसिस बनाया जाए, कैसे तुम्हारा रिव्यू लिटरेचर किया जाए। आज सिर्फ हम लोग प्रॉब्लम सिलेक्शन में लिमिट रखेंगे। और बोलिए, एक एक सब लोग हम बोलिए। जो सोशल मीडिया वाले बोल रहे थे उसमें था कि जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए सुसाइड का, कि इस साल इतना बच्चा सुसाइड किया तो ये सोशल मीडिया के कारण हुआ है, या राइज इन सुसाइड रेट हो गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। और इस जनरेशन इसमें नहीं ऐसे नहीं, तुमको सोचो ना कितने लोग सुसाइड किए हैं, किस एरिया में, सोचो। मान लो तुम इसको स्टडी कर रहे हो, रीजन मैम कोशल मीडिया रीजन के वजह से कितने लोग सुसाइड किए हैं। तो तुम कैसे जानोगे कि सोशल मीडिया के कारण सुसाइड किए हैं? बस कोई एक भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते भाई कि इसी वजह से हुआ है। तुम कैसे पूछोगे? सुसाइड के बाद उसके पेरेंट्स से पूछोगे। तो मैम उसका एक रिपोर्ट आता है। भले तुम कर सकते हो, सुसाइडल आइडिएशन कर सकते हो। अरे सुसाइड करने की जो एक ये होता है ना आइडिएशन, माने उसके जो भावना होती है ना, उसके लिए एक टेस्ट है, सुसाइडल आइडिएशन का टेस्ट, तो वो कर सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन सुसाइडल आइडिएशन एंड सोशल एंड एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, ये हो सकता है। मैम वो एनसीआरबी वाला जो रिपोर्ट हर साल छपता है उसके हिसाब से जो उसमें पूरा बताता है कितना क्राइम किस वजह से हुआ, वो पूरा एनसीआरबी नेशनल ब्यूरो। नहीं तो उसको तुम ये नहीं करोगे ना, उसको तो एज इट इज नहीं रजिस्ट्रेशन करोगे, तुमको अपना करना है। एनसीआर का तो वैसे नहीं दे दोगे ना कि उसमें ऐसे होता है वैसे होता है, उसका ये रीजन भी तो एनसीआर ने रिसर्च किया है, तुम अपना ये करोगे। एनसीआर से तुम सपोर्टिंग फैक्ट ले सकते हो। हाँ वही मैम कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से उठा के कि इतना इस वजह से पढ़ा है, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे कि मतलब बच्चा लोग को कैसे मतलब सोशल स्किल घट गया है सोशल मीडिया की वजह से। वैसे कहानी हो जाएगा ना, वैसे कहानी हो जाएगा। तुम सुसाइडल आइडिएशन एंड सोशल मीडिया कर सकते हो और उसका तुम सपोर्टिंग ले सकते हो तुम्हारा एनसीआर का इससे, तो इसमें ये पाया गया है, हम इस पर स्टडी कर रहे हैं। और बोलिए मैम आप अपने तरफ से कोई टॉपिक बता दीजिए, उसके बारे में डिस्कस अभी कर लेते हैं। कल हम लोग में क्लैरिटी आ जाए। अपने तरफ से हम कल बतलाएंगे, आज तुम लोगों का तरफ से सुनते हैं। मैम डिप्रेशन हो सकता है क्या? बहुत अच्छा हो सकता है। डिप्रेशन किसका करोगे? इन यूथ और एडोलसेंट। हाँ वो कर सकते हो। डिप्रेशन के साथ एक और वेरिएबल तुम जोड़ो,
एंजाइटी जोड़ सकते हो, डिप्रेशन के साथ सुसाइडल आइडिएशन जोड़ सकते हो। और आज तुम लोग नेट थोड़ा देखना, बहुत इंसाइट मिलेगा। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, अब तो कुछ कुछ आइडिया हो गया, एक एक टॉपिक लेकर तुम अपना रोल नंबर तुम लोगों ने दिया है क्या? नहीं मैम। अपना रोल नंबर और ये दे दो, इनरोलमेंट नंबर। सब लोग अपना ये कर दो, क्योंकि उसका भी रिकॉर्ड होता है ना। मैम इनरोलमेंट नंबर ही ना होगा सिर्फ? हाँ सॉरी, हाँ इनरोलमेंट नेम एंड इनरोलमेंट नंबर अपना सब तुम जल्दी जल्दी भेजो तो। ओके। और उसके बाद क्या करो कि अपना नाम एंड एक टॉपिक भी हमें चैट बॉक्स में डाल दो, हम उसको ये करके कल हम बतलाएंगे डिटेल। मैम हाँ एक और टॉपिक है, सोशल डेवलपमेंट थ्रू मीडिया एंड फैमिली, समथिंग लाइक दैट। बहुत ब्रॉड है रंजना, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। अच्छा ओके। तो टेस्ट तुम कैसे सोशल डेवलपमेंट थ्रू मीडिया, वो मीडिया हम कर सकते हैं मैम उसको थोड़ा सा, मे भी आप कुछ सजेशन दीजिए इस पर। ये ना, अच्छा तुम लोग अपना टॉपिक ये करके भेज दो, उसको हम कॉपी कर लेंगे, फिर कल एक एक का डिस्कस करते हैं, ठीक है? सब लोग अपना एक एक टॉपिक लिखो। मैम हम लोगों के पास जो है वो टाइम जो है 10 दिन का रह गया है, क्योंकि हम लोग को 31 मई तक सबमिट करना है डिसर्टेशन। हाँ हाँ ठीक है, तो उसी के अनुसार हम भी ये बतलाते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक होता है। तो हमने तो बनाना भी शुरू कर दिया है, सिनॉप्सिस बना लिया है और डिसर्टेशन बनाना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि टाइम नहीं रह गया बिल्कुल मैम। ठीक है ठीक है, वो बना लिए हो वो भी अपना टॉपिक बतला देना, हल्का फुल्का अगर थोड़ा करेक्शन होगा तो हो जाएगा, ठीक है ना? स्कूल फोबिया का लिटरेचर पे क्रिटिकल रिव्यू बनाया है मैम, मगर क्या है कि स्कूल फोबिया के लिटरेचर में कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब एक पेपर जो है वो ये कहेगा, दूसरा पेपर जो है वो और कहेगा, और जैसे कि लोगों का अपना रहता है, इस पे क्वेश्चन करते हुए बनाया है क्वालिटेटिव रिव्यू। कंक्लूजन क्या है भाई स्कूल फोबिया का? हाँ तो ये स्टडी ने इस स्कूल फोबिया इस तरह का पाया उसने। स्कूल फोबिया यानी कैसा कैसा स्कूल फोबिया है, वही स्कूल से डर हो गया, तो एक इरेशनल डर हो गया। Ma'am, can we go for how school anxiety affects teenagers? क्या क्या? How school anxiety affects teenagers. The effect of social media on it. नहीं, जो स्कूल में मैम जो स्टूडेंट्स आजकल जो पेयर प्रेशर हैंडल करते हैं, एज वेल एज वो उतना फ्रेंडली नहीं हो पाते अपनी क्लास में, इस वजह से उनके अंदर बहुत एंजाइटी एंड वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो टीनेजर्स because they are introvert. ठीक है ठीक है, Okay, we continue. स्कूल एंजाइटी अमंग टीनेजर्स। हाँ वो कर सकते हो, इसको लग जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा कलेक्ट करना इजी हो जाएगा। हाँ हाँ उसी तरह का टॉपिक किस I think school anxiety is a good topic. ये अच्छा है, स्कूल एंजाइटी अच्छा है, फोबिया इसी तरह से आज तो। मैम आई डोंट थिंक सो स्कूल एंजाइटी and being an introvert is the same thing. Not exactly. No. एकेडमिक एंजाइटी भी हो सकता है, एकेडमिक एंजाइटी, एकेडमिक इंटरेस्ट हो सकता है। Academic anxiety and kind of peer pressure we the students have to face. भी हो सकता है। Because sometimes this peer pressure leads to like not able to perform good in their academics.
mostly introvert people face these type of problems in schools academics. Being introvert is something that you are not able to communicate with others. It's not that you are not able to handle the academic pressure. नो अगर आप किसी से डिस्कस कर पा रहे हैं अपना प्रॉब्लम को तो आप among teenagers when you are in school how many group discussions you have done? अच्छा ये बताइए, ठीक है आप लोग तो टॉपिक अपना लिखते जाइए, हम इसे कॉपी कर लेंगे, या फिर आप लोग इस तरह से मोटिवेशनल एंड स्ट्रेसफुल इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। मैम एक टॉपिक कुछ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम? आप पूछो ना, पूछो मैम। मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस के बारे में कुछ 2-3 लाइन बता सकते हैं? बोलो। मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस मैम जो ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है इंसान का। हाँ। कि अगर अभी खुश है, अगर कुछ अच्छा सिचुएशन हुआ, अच्छा हालात हुआ तो खुश हो गया, उसका ग्राफ ऊपर चला गया, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसका ग्राफ डाउन हो गया, और उसका गम का मतलब परेशानी का, एंजाइटी का, प्रेशर का वो ग्राफ हमेशा नीचे रहा तो वो डिप्रेशन में गया, और ऐसे रहता रहा 21 दिन, और कुछ ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा रहा तो सुसाइड कर लिया। तो इसके बारे में भी मैम थोड़ा आगे डिस्कस कर सकते हैं मैम? अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है तो बता सकते हैं। नहीं सुनो ना, अभी तो हम लोग कंसंट्रेट करें, बाद में बतला देंगे, इंडिविजुअली बतला देंगे, ठीक है ना? ओके। अभी हम लोग का टाइम बहुत लिमिटेड है। ये है सब लोग अपना। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग सिनॉप्सिस बना चुके हैं? अगर नहीं जो बनाए हैं तो ठीक है, अगर बना चुके हैं तो वो भी अपना टॉपिक सब लोग अपना टॉपिक लिख रहे हैं, सब लोग दीजिए। अटैचमेंट अनामिका, सब लोग ये दीजिए टॉपिक, जल्दी जल्दी लिखिए। ये अंशु का है, लोनलीनेस प्रॉब्लम इन यू। लोनलीनेस प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ ठीक है, लेकिन सबका देखो, अगर आप लोग जो प्राइमरी डेटा ये करेंगे तो उसका एक स्केल होना चाहिए। आज आप लोग नेट में देखिएगा वो, लेकिन आप लोगों के पास टाइम तो बहुत कम है ना। यस मैम। टाइम तो कम है, कब तक है, क्या है डेडलाइन, क्या है? 31 मई 31 मई 31 मई को डिजर्टेशन जमा करना है। हाँ मैम। सिनॉप्सिस डिजर्टेशन सबका एक ही सेशन के हो तुम लोग? जून 2023 में जिनका टर्म एंड एग्जामिनेशन है 3rd ईयर का, उनको जमा करना है। सबको तो नहीं ना, ठीक है, तो जिनको जमा करना है तुम्हें जमा करना है, और जिन्हें नहीं करना है उनके पास तो टाइम है। बहुत अच्छा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक आप लोग चुनिए मैम। हाँ बोलो मैम। हम तो दिसंबर था मेरा, तो हम दिसंबर में छूट गया मेरा, तो अभी मेरा भी डेडलाइन तो अभी ही होगा ना। तो अच्छा सा टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक चुनो जिससे कि जल्दी, या तुम रिव्यू लिटरेचर कर सकती हो जिनका की टाइम बहुत शॉर्ट है ना, तो तुम लोग प्राइमरी डेटा करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तुम लोग रिव्यू लिटरेचर ही करो, उसमें ही तुम लोग कर सकते हो। और जिसके पास टाइम है उन लोग, हम ये करेंगे कि प्राइमरी डेटा में उन लोग जा सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। मतलब मैम 2 तरह का हुआ है, एक आप जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सर्वे उसको यूज करके, और एक खुद से सर्वे करके करना है। खुद से है, हाँ दोनों तरह से हो सकता है। तो मैम एनसीआरबी वाला छोड़ दे, कोई और टॉपिक चूज करें। नहीं हाँ, अब दूसरा कोई टॉपिक यूज करूंगा, तुम लोग भेजो ना यहाँ। तो मैम आप ही बता हम तो बतला ही रहे हैं, तो आज का है कि प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना है। तो हम शॉर्ट ये करते हैं कि प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए
जो कि मेजरेबल हो तुम्हारा। इसमें है कि तुम लोग 3 तरह से तुम लोग ये डिजर्टेशन कर सकते हो। नंबर 1, कुछ स्टडीज का रिव्यू करना यानी इसका मीनिंग नहीं है कि 5-6 स्टडी का तुम रिव्यू कर दो। कम से कम तुम रिव्यू करना है तो फुल पेपर तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे कि कम से कम 10-10 फुल पेपर, जैसे कि अगर तुम्हें देखना है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उस पर तुम लोग नेट में देखोगे कि उस पर पेपर है कि नहीं है। अगर पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो तुम वैसे कम से कम 10-12 पेपर को तुम लोग पूरा डाउनलोड करोगी, पूरा तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद उसका समरी लिखोगे कि आउट ऑफ इतना पेपर में इतना पेपर ने इस सोशल मीडिया का असर पाया, ये पाया, तो बहुत तुमको क्रिटिकली रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये भी तो जिनके पास बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-4 स्टडी को हमने कर दिया, वो थोरोली तुम्हें ये करना होगा। और जिन जिन पेपर को तुम लोग रिव्यू करोगे वो पेपर को तुम लोग अपेंडिक्स में तुम लोग दे दोगे, ये है। दूसरी बात है कि क्वालिटेटिव कर सकते हो। क्वालिटेटिव में है कि तुम लोग कोई एक तुम क्वांटिटेटिव तुम टेस्ट मटेरियल ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि जैसे कि ये और दूसरा तुम लोग इंटरव्यू शेड्यूल बना सकते हो, तो ये तुम्हारा क्वालिटेटिव हो जाएगा। और तीसरा है प्योर क्वांटिटेटिव। इसमें तुम लोग कम से कम 2 वेरिएबल लो, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हैप्पीनेस हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस एमंग, मान लो एमंग जिसके पास टाइम है अगर डेटा कलेक्शन करने का, तो तुम मान लो कि अगर नॉन वर्किंग वीमेन है उनका देख सकते हो कि हैप्पीनेस, उन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस में क्या संबंध है। तो इस तरह का तुम लोग बहुत बड़े ओरिजिनलिटी तुम लोग अगर जिसके पास टाइम है बहुत अच्छी तरह से करो, और जिसके पास टाइम नहीं है वो तो उसके लिए तो खैर अभी कुछ वैसा बहुत नहीं ये करना है। तो जिनके पास टाइम है और नहीं है तो कौन कौन है जो कि अभी जमा कर रहे हैं? मैं हूँ मैम। मैं भी तुम लोग क्या तुम लोग तो सेकेंडरी डेटा ही तुम लोग ले लो, ठीक है ना? हेलो हाँ हेलो हेलो मैम, एक क्वेश्चन था। ये मैं बोल रहा हूँ मैम, ये सारे स्टूडेंट को करना है क्या? क्योंकि मेरा ये बीपीसी 144 सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, वो तो तुम अपना पूछो, तो हम नहीं जानते। जो मेरे पास आया है, मेरे पास तुम लोग का नाम नहीं है, लेकिन जस्ट अच्छा सब्जेक्ट तो ये सब में रहता है ना, जो साइकोलॉजी जिसका उसका तो सभी का है। नहीं ये नहीं है हम लोग का सब्जेक्ट में ये इस तरह का कोड है ही नहीं। BAPCH तो है लेकिन ये कोड नहीं है। नहीं ये सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ वही तो है, उसमें भी कोड नहीं। थर्ड ईयर में अगर रजिस्ट्रेशन वो जब एग्जाम फॉर्म भरे होंगे, मैं भी थर्ड ईयर में होगा। हाँ थर्ड ईयर में होगा क्योंकि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हो सकता है अगर अच्छा तो मैं तो अच्छा है ना हम लोग के लिए। हम लोग के लिए तो अच्छा है ना, सेकंड ईयर का नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छा है ना कि हम लोग को आइडिया मिल जाएगा अभी से। तो सुशीला जी बोल रहे थे बनाना है क्या हम लोग को भी? हाँ अभी नहीं, हम लोग जैसे बनाना शुरू हम लोग कर सकते हैं, भले अभी हम लोग को जमा नहीं करना है। मींस काउंसलिंग वगैरह अटेंड कर बिल्कुल अभी हम लोग के पास टाइम है, अच्छा टाइम हम लोग को मिल जा रहा है। हाँ ठीक है। हाँ वही हम देखे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया, मैसेज वगैरह, और सब्जेक्ट कोड भी चेक किए नहीं था वैसे। ये इसीलिए। अच्छा इसमें हम जो भी का देख रहे हैं टॉपिक किसका है? मैम मैं सुशीला, मैंने टॉपिक भेजा है मैम। हाँ डिप्रेशन इन लैक्टेटिंग मदर, वो ठीक है। और फिर ये लेखन से युवाओं का जो डिप्रेशन है कैसे उसको कम किया जा सकता है उसके बारे में। वो नहीं कम किया जा सकता, तुमको दिक्कत हो जाएगा ना। केवल डिप्रेशन का स्टडी कर सकती हो, कम किया जा सकता। बढ़ती आत्महत्या ये तो कर सकते हैं। सुसाइडल आइडिएशन कर सकते हो जी।
एंड तुम वेज कम करने के तरीके को लिए तुम लोग इंटरव्यू शेड्यूल बना सकती हो, दो का मिक्सअप कर सकती हो।